नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या सच में इस जन्म का कर्मफल इसी जन्म में मिलता है या अगले जन्म में भी मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसी जन्म का कर्मफल इसी जन्म में मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई हादसा हो जाता है और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो अगले जन्म में भी ट्रांसफ़र हो जाता है कर्मफल। तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म का इस जन्म में मिलेगा। हो सकता है हम लोग आज जो भुगत रहे गए जन्म का भी कर्मफल हो। किसी को पीड़ा दी हो तो आज हमारा जन्म गरीबी में हुआ हो, या फिर हैंडीकैप हुए हो, या बहुत सारे कारण हैं। लेकिन 80% तो इसी जन्म में मिलता है। 20% समझ लो कैरी फॉरवर्ड होता है। एक समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आज आप आग में हाथ डालोगे तो आज ही जलेगा ना, अगले जन्म में नहीं जलेगा। तो वैसे ही कर्म फल इस जन्म में तो मिलता ही है। 80% तो मिलता ही है, 20% कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरोगे, कहाँ शादी होगा, ये सब प्रारब्ध है। नौकरी करोगे या धंधा करोगे, ये भी प्रारब्ध है। इंसान का जहाँ नसीब होता है वो वहीं जाता है। कुछ लोग यहाँ पढ़े पढ़े लिखे होते हैं लेकिन बाहर गांव में उनको नौकरी मिलती है। यहाँ पे नौकरी मिलती ही नहीं, या फिर बाहर गांव में जाके ही सेट हो जाते हैं और ज़िंदगी भर वही रहते हैं। कुछ लोग जो अनपढ़ हैं वो भी अच्छा धंधा करके पैसा कमा सकते हैं, और पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। सब संचित कर्म और भाग्य का खेल है। तो भाग्य से बड़ा कोई होता नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। हमसे जितना हो सके हमें उतना ज़रूर प्रयास करना चाहिए। कर्म फल मिलता ही है। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कितने लोग गंगा घाट पे नहाने गए। ये नहाने से क्या होगा? माँ गंगा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके मन की तसल्ली के लिए आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी गंगा आपके पाप नहीं धोएगी, क्योंकि गंगा माँ खुद के बेटे भीष्म के भी पाप नहीं धो पाई। उसको भी अपने कर्मों की सज़ा मिली और वाणों की शैया पर लेटना पड़ा। तो जब माँ गंगा अपने बच्चे को नहीं बचा सकी, तो फिर आपको कैसे बचाएगी? कॉमन सेंस यूज़ कीजिए दोस्तों, कॉमन सेंस। कर्म फल तो आपको छोड़ेगा ही नहीं। ईश्वर किसी का दुश्मन नहीं है, दोस्त नहीं है, किसी का सगा नहीं है। आपका जो कर्म है वो आपको मिलेगा ही। कर्म करने में ईश्वर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। तो कर्म अच्छे ही करो, वाणी से, वर्तन से, मन से, तो ही आपका कुछ हो सके। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। पीपल के पेड़ में पानी डाल सकते हो, पूजा कर सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं, वो करो। लेकिन कर्म फल तो भुगतना ही पड़ता है। मन से भी किसी को गाली मत दो, वो भी एक पाप ही है। सब कर्म करने में स्वतंत्र है, एक न एक दिन सबको भुगतना ही। तो ईश्वर पर श्रद्धा रखो और अपने कर्म अच्छे करो। जो बुरा करता है उसको करने दो, वो भुगतेगा। ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।